नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 8 का पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है अनमोल वचन, अर्थात इसमें लगभग 10 श्लोक दिए हुए हैं और वो श्लोक आपको अनमोल वचन बताते हैं। ठीक है, अनमोल वचन में क्या क्या कुछ सीख दी जाती है। पहला है अयम निज परो वेति गणना लघु चेत्साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है अयम निज। देखो, पहले हमें इसमें क्या होता है, श्लोक पढ़ने से पहले गद्यांश को जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो वो तो सीधा सीधा क्रम से उसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, लेकिन जब श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसके लिए पहले हमें अन्वय जमाना पड़ता है। अन्वय का अर्थ है हम उसका अर्थ जिस तरह से करेंगे उस अर्थ के आधार पर उसके शब्दों को हम जमाएं, अर्थ के अनुसार उसको जमाते चलते हैं। तो जैसे मैं एक आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले इसमें अयम आएगा, फिर निज। ठीक है, क्यों आएगा? अयम का मतलब यह, निज यानी अपना, यह अपना है। फिर उसके बाद आएगा पर, परो यानी पराया है। फिर इसके बाद आएगा वेति, एति, ऐसी। फिर गणना लघु चेसाम, छोटे दिल वाले लोग करते हैं। यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी गणना छोटे मन वाले लोग, छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन जो उदार चरित वाले लोग होते हैं, बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वे तो, तू का मतलब तो अव्यय शब्द है, पूरे वसुधैव, वसुधाधन इव, पूरे संसार को ही कुटुंबकम, परिवार के समान मानते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको हर बार जो बोलता हूँ क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको 2 बार ध्यान से सुनना है। इस चैप्टर को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको सुनने के बाद अपनी पुस्तक में ये पाठ निकालना है और उसको 2 बार संस्कृत के श्लोक पढ़ना है शुद्ध उच्चारण से। पढ़ने के बाद फिर इसके शब्दार्थों को अच्छी तरह से समझना है, देखना है और उसे याद कर लेना है। फिर इसकी हिंदी आप मेरी तरह हिंदी करने की कोशिश करना है। जैसे आपको हिंदी करना आ जाएगा तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। उसके बाद आपका नंबर आता है प्रश्न उत्तर करने का। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए आपको पहले बुक में ही उसके उत्तर लिखने हैं पेंसिल से, ताकि वो बाद में मिटाए भी जा सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से प्रश्न के उत्तर करने हैं। फिर उसके बाद इसकी उत्तरमाला से उसे चेक करना है। ठीक है, फिर उसे संस्कृत की कॉपी में SW में करना है और फिर उसे याद करना है। इस तरह से आपका पूरा ये चैप्टर अध्ययन कार्य पूरा होगा। ठीक है, अगला श्लोक है मनस्य नियत वचस्य नियत कर्मण्य नियत दुरात्मानां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। इसका अर्थ है जो दुरात्म व्यक्ति होते हैं, बुरे दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वो मन से, वचन से और कर्म से अलग अलग होते हैं, है ना। उनका समानता नहीं होती इन तीनों में, न तो मन में, न वचन में, न कर्म में। तीनों में डिफरेंस होगा। वो अंदर तो क्या सोचते हैं, बोलते क्या है और करते क्या है, तीनों में विभिन्नता होती है। जबकि महात्मा नाम यानी जो साधु लोग, सज्जन लोग होते हैं, वो मन से, वचन से और कर्म से हमेशा एक समान होते हैं। ठीक है, वो तीनों मन से, वचन से और कर्म से एक होते हैं। कौन? सज्जन लोग। तीसरा है न कश्चित कश्चिन्मित्रम न कश्चित कश्चिद्रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा।
इसका अर्थ है न कोई, न कश्चित, कश्चित यानी कोई, कश्चित किसी का, मित्रम मित्र होता है, न कोई किसी का, रिपु, रिपु यानी शत्रु। क्या कहा गया है इसमें तीसरे श्लोक में? न तो कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहार से ही, हमारा जो व्यवहार होता है उसी से मित्र जायन्ते यानी पैदा होते हैं, अथवा शत्रु। इसमें कहा गया है कि इस संसार में कोई पहले किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जब वो पैदा होता है, बड़ा होता है, तब वो अपने व्यवहार से ही तो अपने मित्र बनाता है, व्यवहार से ही अपने दुश्मन। जैसा व्यवहार करेगा वैसे ही लोग उसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, श्लोक नंबर 4, सुखार्थी चेत्यजेत विद्यां, विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुत सुखम। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा श्लोक है। सभी विद्यार्थियों को इसको ध्यान से सुनना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। कई सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो चाहते हैं कि हम विद्यार्थी बनकर सुख भी लेते रहें और विद्या भी हमें मिल जाए। तो इसमें बताया गया है कि सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहने वाले हैं, सुख को जो चाहते हैं, उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए। जो बच्चे सुख चाहते हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं हम विद्यार्थी ही रहें, तो उनको सुख त्याग देना चाहिए। अगली लाइन है, सुखार्थी न कुतो विद्या, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। क्योंकि सुख चाहने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिल सकता। तो इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए। अगला श्लोक नंबर 5, आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है और इसका अर्थ को आप समझें। ये एक साइंटिफिक तरीके से हमें समझाया गया है। किसका अंतर? दुर्जन और सज्जन व्यक्ति का अंतर इसमें समझाया गया है एक छाया के माध्यम से। परछाई, परछाई जो होती है, परछाई के 2 पार्ट किए हैं। आपने देखा होगा, सबने महसूस किया होगा कि दिन के 2 भाग होते हैं। पूरे दिन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो 12 बजे से पहले और एक 12 बजे के बाद। तो 12 बजे से पहले का जो समय है उसे पूर्वार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वार्ध। और 12 बजे के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। मतलब दिन का पहले का हिस्सा पूर्वार्ध होता है, दिन के बाद का हिस्सा अपराह्न होता है। तो इसमें छाया के माध्यम से दुर्जन और सज्जन व्यक्ति को समझाया गया है। कैसे? आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, कि जो पूर्वार्ध वाली जो परछाई होती है, हमने अपनी परछाई देखी है, तो पूर्वार्ध में सुबह सुबह हमने परछाई देखी है। तो आरंभ में सुबह सुबह कैसे होती है? गुर्वी यानी बड़ी, और श्रेणी क्रमेण, और धीरे धीरे लगातार क्या होती जाती है? श्रेणी यानी छोटी होती जाती है। पहले हमने देखा सुबह सुबह कैसी रहती है? बड़ी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आता है तो छोटी हो जाती है। ऐसे तो होते हैं दुर्जन व्यक्ति। क्यों होते हैं वो भी मैं आपको कारण बता देता हूँ कि वो हमेशा पहले तो, और ये मित्रता की का अंतर है, मित्रता दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि क्यों होता है पहले बड़ी और फिर छोटी दुर्जनों की मित्रता। क्योंकि मित्रता वो शुरुआत में क्या करते हैं, पहले बड़ी परछाई की तरफ ज़्यादा मित्रता दिखाते हैं
और धीरे धीरे समय निकलते निकलते उनकी मित्रता में कमी आती चल जाती है। ठीक है। अगली लाइन है लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। और जो सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है वो कैसी होती है? पहले तो लघ्वी छोटी, पुरा यानी पहले, पहले तो छोटी और पश्चात बाद में वृद्धिमती बढ़ती जाती है। पहले वो आसानी से किसी से मित्रता करते नहीं हैं और यदि कर ली तो वो मित्रता उनकी बढ़ती ही जाती है। इस तरह से इस श्लोक में सज्जनों की और दुर्जनों की मित्रता को छाया के माध्यम से, छाया के पूर्वार्ध और परार्ध के अपराह्न के माध्यम से समझाया गया है। 6 नंबर का श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के पास न तो विद्या हो, न तप हो, तपस्या, न दान हो, न उनके पास कोई ज्ञान हो, न उनके पास कोई शील, उनका चरित्र हो, न कोई गुण हो, न कोई धर्म हो, तो वे मनुष्य कैसे होते हैं? इस मृत्युलोक में, मृत्युलोक यानी इस संसार में, भूमि पर भार स्वरूप, वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य तो होते हो लेकिन मनुष्य के रूप में भूमि पर भार स्वरूप जानवरों के समान, मृगा यानी पशुओं के समान विचरण करते रहते हैं। चरंती यानी इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब जो मनुष्यों के पास ये 6 चीज़ों में से कुछ नहीं होता, इस 7 चीज़ों में नहीं, 6 चीज़ों में से, तो वो क्या होता है? मनुष्य तो दिखाई देगा लेकिन वो जानवर के समान, पशु के समान इस जमीन पर, भूमि पर इधर उधर घूमते रहते हैं। 7वें नंबर का श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन्नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनर्पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तं जना न परित्यजन्ति। इसका अर्थ है कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला नीच, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। जो नीच व्यक्ति होता है वो किसी भी काम को प्रारंभ करता है, प्रारंभ ही नहीं करता, किसी भी काम को वो क्या करता है? किसी भी काम को विघ्न के डर से, विघ्न का मतलब समस्या के डर से प्रारंभ ही नहीं करता। दूसरे जो मध्यम व्यक्ति होते हैं वो किसी भी काम को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन समस्या आ जाने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है। जबकि उत्तम लोग जो होते हैं वो किसी भी काम को प्रारंभ करने के बाद तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाए। चाहे बार बार विघ्नों से प्रताड़ित होता रहे वो, तब भी उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको पूरा नहीं कर लें। ठीक है। श्लोक नंबर 8 निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि धीर पुरुष, गंभीर पुरुष, महापुरुष लोग कैसे होते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुणा यानी नीति में जो निपुण है, ज्ञान में जो निपुण है, वो उनकी निंदा करें, चाहे उनकी स्तुति करें, उनकी बड़ाई करें। लक्ष्मी इच्छानुसार, यथेष्टम यानी इच्छानुसार, समाविशतु यानी आए, वा अथवा जाए, गच्छतु यानी जाए, आज ही, अध्यय यानी आज ही मर जाएं या युगों युगों तक जीवित रहें।
लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो न्याय के पथ से, न्यायात पथ, न्याय के पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। ये इसमें महापुरुष लोगों के बारे में बताया गया है। अगला 9वें वाला श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसमें बताया गया है कि ऐसी माता शत्रु के समान तथा पिता वैरी के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि उस माता शत्रु और पिता वैरी के समान होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वे बच्चे फिर किस तरह से प्रतीत होते हैं कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे किसी भी सभा में, जहाँ भी कोई सभा है, सज्जन महापुरुषों की कहीं सभा होगी, वहाँ वो उस प्रकार से दिखाई देंगे जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला हो। मतलब वो सुशोभित नहीं होंगे, उसमें अलग से दिखाई देंगे जैसे हंसों के बीच में बगुला आ गया हो। ठीक है। अगला 10वां नंबर का श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारागणोऽपि च। इसमें बताया गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों की, मूर्ख शतान्यपि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र, एक गुणी, एक गुणी पुत्र वरम यानी श्रेष्ठ होता है। आपके 100 मूर्ख पुत्र हैं, उसकी अपेक्षा केवल एक गुणी पुत्र है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण भी दिया है कि कैसे, जिस प्रकार एक चंद्रमा, एक चंद्र तमा, एक चंद्रमा तम यानी अंधकार को, हंति यानी नष्ट कर देता है, न च तारागण पीच, न कि पूरा सहस्त्र जो हजारों तारों का समूह होता है वो भी नहीं कर पाता। यानी 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा केवल एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। जिस प्रकार की एक चंद्रमा ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि सहस्त्रों तारे भी उसको नहीं कर पाते हैं। ये मैंने आपको इन सब का अर्थ बता दिया है, अनुवाद कर दिया है, आपको तरीका बता दिया है कि पहले इनको अन्वय के रूप में जमाना पड़ता है, फिर तरीके से इसका अर्थ करना पड़ता है। और आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ ये भावार्थ भी इसका लिखा हुआ है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। भावार्थ का अर्थ है शुरू की 1.5-2 लाइन जो है वो, उसमें तो इसका अनुवाद दिया हुआ है, और बाकी 1.5 जो लाइन है उसमें इसका भावार्थ दिया हुआ है कि इससे हम क्या समझे, क्या भाव लगाते हैं, क्या भाव निकला है इस श्लोक का, वो दिया हुआ है। ठीक है। तो शुरू की 1.5 लाइन आपका इसका अनुवाद है और 1.5 लाइन भावार्थ है। ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 10 का 10। ये आपके शब्दार्थ हैं। मैंने आपको बताया था कि शब्दार्थ समझ लेना है आपको, फिर उसको करते फिर हिंदी अर्थ करना है। इसमें फिर आपको इस समास के समस्पद और विग्रह दिए हुए हैं, इनको भी आप समझ लें। एक इसमें विशेष चीज़ दी हुई है, स्त्री प्रत्यय। जब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ प्रत्यय होते हैं जिनको जोड़कर हम उनको स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं, और ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं, जैसे टाप, इसका आ शेष बचता है, ब्रैकेट में जो दिया है वो शेष बचता है, वो दिखेगा हमें। दूसरा गीप, इसका ई, बड़ी ई शेष बचता है। फिर गीश, इसमें भी ई शेष बचता है। फिर गीन, इसमें भी ई शेष बचता है। फिर उंग, इसका ऊ शेष बचता है। ये 5 ऐसे स्त्री प्रत्यय हैं जिनको जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ये आपको उदाहरण भी दिए हुए हैं, देखो। ठीक है।
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना दिए हैं। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर में आपको क्या करना है, पहला प्रश्न ये केवल बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसको आप केवल मिलान करना है श्लोक के आधार पे। जैसे श्लोक इसमें है कि कौन सा श्लोक की आधी लाइन इधर है आधी उधर है, किससे मिलेगी। ठीक है, ये कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में भरना है आपको। ये सब पहले पेंसिल से आपको बुक में भरना है, आपकी खुद की में, बिना देखे भरना है, देखना नहीं है। फिर आपको इसको चेक करने के लिए इसमें नीचे आंसर की दी हुई है, उससे आपको चेक करना है, जो गलत है उसको सही करना है। फिर उसके बाद आपको संस्कृत की कॉपी में कार्य करना है, ताकि आपको अधिकतर ऐसे ही याद हो जाए, और फिर कॉपी में करने के बाद एक बार रिपीट रिवीजन कर लेना है ताकि पूरा याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें इसमें भी मिलान करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, ऊपर शब्द दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, हमें इनके अनुसार किसके सामने क्या आएगा उनमें से छांट कर लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, इसमें श्लोक 2 और 8 के भावार्थ लिखें। तो इसमें भावार्थ लिखे हुए हैं, उसमें से आप श्लोक नंबर 2 श्लोक लिखें पहले, फिर उसका भावार्थ लिखें। ऐसे फिर श्लोक नंबर 8 लिखें, उसका भावार्थ लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको भी आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। एक तो पहले को कॉपी में नहीं करना है, एक 4th को कॉपी में नहीं करना है। इसको इसमें भर लें श्लोक में से देख के। ठीक है, इसमें 3 है, तीनों को भर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है गलत समस्त पद को काट दें। मतलब इधर क्वेश्चन है और इसका आंसर आगे है, तो आंसर में से जो गलत है दोनों में से उसे काट दें, और जो सही है वो अपने आप राइट हो जाएगा। ठीक है, तो गलत को काटना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो अभी आपको ऊपर बताया था ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, उनको स्त्रीलिंग बनाना है। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि किस में आ लगेगा, किस में ई लगेगा, किस में ऊ लगेगा। ठीक है। और 7th है, संस्कृत में अनुवाद करें। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपके आंसर की ये पूरा उत्तरमाला है। लेकिन इसको तभी यूज़ करना है जब आप अपनी मर्ज़ी से एक बार पूरा कर लें। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और खुद से करना आए। यदि आपको खुद से करना नहीं आया, आपने देख कर किया, तो आपको पढ़ना निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले खुद से करें, फिर उसके बाद सीखें, याद करें। धन्यवाद।